रहीम नाज़रीन, सरजमीन टीवी के प्रोग्राम आगाही के साथ ज़ाहद अब्बास सैयद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट के हवाले से एक नया शोर बरपा हुआ है कि कोई आइनी तरामीम जो है वो मजवज़ा अरकान असम्बली के हवाले की गई हैं। कुछ कहते हैं कि हमें मसवदा नहीं मिला, कुछ लोगों को मनाया जा रहा है, कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। तो इस हवाले से हम कुछ जो अफवाहें हैं और हकीकत तलाश करने के लिए मुल्क के मायनाज कानूनदान और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी कानून जनाब अयूब खान साहब को दावत देते हैं कि वो इस पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरजमीन टीवी और आगाही प्रोग्राम वाले सैयद ज़ाहिद अब्बास साहब और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मौके पर और एक अहम नुकात उठाया और इस पर प्रोग्राम में इज़हार ख्याल के लिए मुझे दावत दी। जनाब, जिस तरह आम ये हो रहा है कि तमाम बड़ी जमातों के लोग हुकूमत के जो अलावा है अपोजिशन, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग हैं, जेयूआई के लोग हैं और दूसरी तमाम जमात जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, न जाने इसमें क्या कुछ है कि तमाम का ये गिला है कि हमें अभी तक मसवदा नहीं मिला जिस पर हमसे साइन करवाए जा रहे। और अगर इसे कानून की नजर में तो ये तो फिर क्लियर कट फ्रॉड है या धौंस और धांधली है कि जिस बात का क्वेश्चन अभी दिया नहीं जा रहा, वो कोई बच्चे नहीं है जो असेंबली के मेंबर बने हुए हैं, जो इतनी इतनी बड़ी पार्टियां चला रहे हैं। अगर आप उनसे भी पोशीदा, अपने अकादियों से भी वो चीजें पोशीदा रख रहे हैं अपोजिशन के साथ, और फिर उन्हें क्यों न जाने आप कानून के साथ क्या खिलवाड़ करना चाह रहे हैं जो आप इतना पोशीदा रख रहे हैं कि किसी को इल्म ना हो। और अगर तो ये अवाम के मफाद की बात होती तो आपको ज़ाहिर कर देनी चाहिए थी कि ये ऐसे बात। बिल्कुल अयूब खान साहब, ये मैं आपकी बात नहायत अहम है और मैं समझता हूँ कि अवाम को सिर्फ इससे मतलब खुफिया छुपाया जा रहा है। इस कानूनी मसवदे को अवाम तक पहुँचने से रोका जा रहा है, वरना अपोजिशन और हुकूमती अरकान को इसके बारे में पता है और ये डेलिब्रेटली ऐसा कर रहे हैं कि जी हमें मसवदा नहीं मिला। हालांकि फजलुर रहमान साहब तो रात गए उनके मीटिंग में रहे हैं, उनसे डिस्कस हुई है और बहुत सारे और भी जो ये मुनहरिफ हो रहे हैं कि हमें नहीं पता या इससे मुकरे जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। आपका क्या ख्याल? मैं शाह ये बात बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब है या हुकूमत वाले झूठ बोल रहे हैं, हाँ, या जिनके साथ जिनको ये मसवदा नहीं। और फिर रात को असेंबली में बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कहा कि जो मेरे तक मसवदा पहुंचा है जी और जो फजलुर रहमान तक, वो दोनों मुख्तलिफ है। अच्छा, ये भी बातें आई हैं और इतने बड़े बंदे मैं नहीं समझता कि फजलुर रहमान जैसा बंदा। अच्छा, ऐसा तो फिर ये होगा कि कल अगर ये हो जाता इजलास तो सुबह उठ के वो खुद हैरान होते कि जनाब ये क्या कानून बना दिया हमने, क्या पास कर दिया है। लेकिन जो हम तक बात पहुंची है बाखबर जराए और रिपोर्टर से, वो यही है कि चीफ जस्टिस की तकर्री का इख्तियार जो है वो हुकूमत अपने पास रखना चाहती है। इसी तरह की और कुछ तरामीम है। आपके जो क्या नॉलेज? चीफ जस्टिस का पहले भी काफी हद तक इख्तियार हुकूमत के पास है। अच्छा, वो थ्रू जुडिशल काउंसिल जाता है। जी, ये कोई ऐसी बात है। लेकिन अब जो ये है तमाम डिपार्टमेंट्स, सही, अदलिया, इंतजामिया, सब में सीनियरिटी का फिटनेस एक असूल है, उसकी बना पर प्रमोट किया जाता है। और अगर किसी का कोई एसीआर वगैरह खराब है, कोई उसका कंडक्ट, तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन यह अजीब, अब वो नया जो आ रहा है कानून, उसमें ये कह रहे हैं कि 5 जो सीनियर जज हैं, सही, उनमें से किसी एक को, चाहे हुकूमत वो 5वें नंबर वाले को उठा ले, चाहे वो तीसरे वाले को उठा ले, चौथे वाले, उसको जिसे नामजद करेगी वो चीफ जस्टिस होगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम सारे ये रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी
बहुत ज्यादा है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी जी। और तमाम डिपार्टमेंट्स में सही। रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 ईयर्स है। जी जुडिशरी की जो लोअर जुडिशरी है यानी सेशन जज तक की हद तक है, उसमें 60 साल के बंदे रिटायर हो जाते हैं। जी। हाई कोर्ट के जजेस की एज पहले ही 62 साल का रिटायरमेंट, और सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर, यानी 5 साल का पहले ही उन्हें रिबेट है, और अब उन्हें मजीद 3 साल के लिए दे रहे हैं। रिटायरमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि बंदा काम करने के काबिल नहीं रहा, और जो एक नायब कासद या छोटे दर्जा चारम का मुलाजिम है उसे तो 60 ईयर पर रिटायर कर दिया जाता है कि काम करने, और इन्हें 68 तक ले जाया जा रहा है। ये मैं तो समझता हूँ ये कि और एक जज जो है उसकी बड़े प्रिविलेजेस हैं, और जब मुल्क के पास खजाना खाली कह रहे हैं, मुल्क के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इतनी मराहत के साथ नए बंदे भर्ती कर, अगर उन्हें जरूरत भी है तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में भी और पहले भी कई जगह पे कह चुका हूं कि बेहतर हाल ये है कि जो आप इनकी गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां ये खत्म कर दी जाए, और हफ्ते में 2 दिन वर्किंग नहीं हो रही, यानी हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियां, उनमें से भी एक कर दी जाए। जब केस कम हो जाएंगे फिर दोबारा उनमें गौर किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसी जो रकम जो तनख्वाह दी जा रही है उसी में ये काम हो सकता है, और मुल्क का खजाने पे बोझ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। ये जो मुख्तलिफ छुट्टियां जो क्या वो जो समर वेकेशन और इसके अलावा जो लेते हैं बीमारी की छुट्टी, और वो तो चलो बीमारी या दूसरा किसी काम, ये जो छुट्टियां परमानेंट दी जा रही है उसमें भी दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को नहीं, लाखों मातहत अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात हैं जो पेशियों पर पेशियां। और एक शेर भी है इस हवाले से कि ताकि मैं खौफ की सर्द सूली पे जाहिद लटकता रहूं, अगली पेशी तलक फैसला मेरा महफूज रखा गया। बहरहाल ये तो एक तवालत थी। तो मेरा सवाल एक और है अहम कि 68 की आपने एक बात की है कि इन्हें इससे, तो ये मकसद तो वही हुआ कि वो अगर एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो ये इन्हें एक्सटेंशन देने पर तुले हुए हैं। ये एक्सटेंशन ये तो सारों के लिए कर रहे हैं। अब वो एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए वो सारों को एडजस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह वो हाई कोर्ट के जजेस की भी एज जो बढ़ा रहे हैं, सही, वो भी 62 से 65 कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने मजीद ये कर रहे हैं कि पहले जिस हाई कोर्ट के जज थे इस्लामाबाद के, वो उधर रहेंगे, अब उन पर एक और तलवार लटकाई जा रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को कोयटा या दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर तो वो सीनियरिटी उनकी सेंट्रल लेवल पे हो जाएगी। सही नहीं, इसमें कोई फायदे की गुंजाइश नहीं है कि कोई मुकदमात जो चल रहे हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाने उनके लिए टाइम लिमिट मुकर्रर करना चाहिए जी। ये फलां जो है केसेस वो इतने देर में खत्म किए, फलां जो है वो इतनी देर में खत्म, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिन पे मामूली सी वजह से काम हो सकता है। लेकिन इसमें आपको बज़ाहिर इस पूरे कज़िये में कहीं भी नजर आ रही है और अपने इक़्तिदार को तवाल, और फिर ये है कि कोई आपके नजर में कोई कौमी मुफाद या इसमें अदलिया की बहाली या बेहतरी का कोई वो नहीं है, पहलू नहीं है। मैं शाह साहब एक बात और करना चाह रहा हूँ, अभी देखिए सेनेट का ईवान मुकम्मल नहीं है, केपीके के तमाम सेनेटर का इलेक्शन होने वाला है, अमेंडमेंट को उस वक्त तक मौखर किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो पहले फैसला आया हुआ है कि ये स्पेशल जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को जाएगी, जब तक वो गैर कानूनी तौर पर मेंबर है वो अमेंडमेंट कैसे करेंगे, ये फिर भी कलदम करार हो जाए। सही, ये तो फजलुर रहमान ने भी रोका इन्हें कि जल्दी ना करें, आप ठहर जाएं। बहरहाल आज बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह गुफ्तगू की है, जिसमें नाजरीन को ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो तरामीम की जा रही हैं ये हुकूमत की तरफ से यकतरफा कार्रवाई लगती है। नाजरीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम से ज़ाहिद अब्बास सैयद इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।